Namaste everyone. I'm Dr. Anita Chitkara and I am an emotional wellness coach. आज मैं बात करना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जो आफ्टर 12th बाहर जा रहे हैं, अपने देश से बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर और यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। उनके लिए क्या टिप्स हैं जिससे उनका वहाँ पर रहना और एक्लेमेटाइज होना सहज हो जाए, आसानी से वो एडजस्ट हो जाए। सबसे पहले तो वो ये जान लें कि वो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए इतना बड़ा स्टेप लेकर अपनी कंफर्ट जोन से, अपने घर से दूर आए हैं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें और ये मानें कि ये उनके भलाई के लिए है और उन्होंने ये स्वयं डिसीजन लिया है। ये जान लें कि वो किसी के कहने से या किसी और की भलाई के लिए यहाँ नहीं आए हैं। यही उनका फ्यूचर है और इससे उनको आगे अपने जीवन को सशक्त करने में, अपने जीवन को और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प मिलने वाली है। ये भी याद रखें कि वो यहाँ पर कुछ सीखने, कुछ करने और कुछ बनने आए हैं, डिस्ट्रैक्ट होने नहीं आए। तो ये बातों का जब ध्यान रखेंगे तो फिर उनका फोकस जो है वो अपने अल्टीमेट गोल की तरफ रहेगा। कोशिश करें, ये बात पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कम से कम एक बार दिन में अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल ज़रूर करें। कम्युनिकेशन बरकरार रखें, बिल्कुल भी उसको टूटने ना दें। समय ना भी मिले, नए कल्चर में एडजस्ट होने में वक्त लगता है, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस हर रोज़ शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ। वहाँ पर स्टूडेंट्स आपके कोई जान पहचान के या पुराने कोई स्टूडेंट्स हों, वहाँ पर कोई फैमिली फ्रेंड्स, कोई फैमिली रिलेटिव्स, कोई भी हो, उनके साथ कनेक्ट बना लें, उनके साथ बातचीत करते रहें। जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, पेरेंट्स आपको सोल्यूशन ना भी दे पाएं पर उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ना केवल अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो पुराने फ्रेंड्स हैं जो पीछे आपके शहर में रह गए हैं, उनके साथ भी कनेक्ट बनाए रखें। और कोशिश करें अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, अपने कजन्स के साथ भी कम से कम 15 दिन में एक बार बात करें, क्योंकि आप अच्छे से रिसर्च करके आए हैं। वहाँ का जो खान पान है, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वो आपको ऑलरेडी पता है। आप एडिक्वेट अपने कपड़े लेकर आए हैं वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, तो इसलिए आपको परेशानी कम होगी। तो नए खाने को, नए कल्चर को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, उसको एम्ब्रेस करें और ओपन हार्टेडली। उनको क्रिटिसाइज नहीं करें कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, मुझे ऐसे रहना पसंद नहीं है, क्योंकि अब ये 3 या 4 साल के लिए आपका अपना घर बनने वाला है। तो हर चीज़, हर आदत को एक्सेप्ट करना शुरू करें। अपना रूटीन, अपना स्केड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो टाइम मैनेजमेंट, किस समय उठना है, किस समय कॉलेज जाना है, होमवर्क, खाना, लॉन्ड्री, इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप घर पर रहते हैं तो यू आर टेकन केयर ऑफ। आपका सारा कार्य जो है वो कोई ना कोई और कर रहा होता है। यहाँ पर सब काम आपको खुद करने हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। तो आप इन सब कार्यों को अनइम्पॉर्टेंट ना समझें, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी लॉन्ड्री समय पर हो जाए तो आपका नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे से निकल जाता है। आपका जो फूड है वो, यदि आप ऑर्डर कर रहे हैं, टिफ़िन ले रहे हैं, कॉलेज मेस में खा रहे हैं या जो कुछ भी है, आप उसको स्केड्यूल कर लें कि आपका ब्रेकफास्ट टाइम, आपका लंच टाइम, आपका डिनर टाइम चेंज ना हो। क्योंकि अक्सर जो गलती कर बैठते हैं बच्चे, वो ये है कि खाने का उनको कुछ याद नहीं रहता और वो पैसा बचाने के चक्कर में या फिर भूल जाते हैं खाना। जब आप समय से खाना नहीं खाते हैं तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, जो फिर बाद में धीरे धीरे आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। तो शुरू से ही अपने स्केड्यूल्स को, अपनी टाइम मैनेजमेंट को बहुत इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। और फिर भी आपको लगे कि आप कोप नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको घर की बहुत याद आ रही है, या फिर आपको एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं,
तो आप ज़रूर अपने काउंसलर के पास जाइए। हर यूनिवर्सिटी में काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं। आप एक्स्ट्रा हेल्प लीजिए, आप आउटसाइड हेल्प लीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। बिल्कुल भी मत छुपाइए अपनी फीलिंग्स को। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स फील कर रहे हैं वो ज़रूर बच्चों को पता हो, और जो बच्चे फील कर रहे हैं वो पेरेंट्स को पता हो। उस समय इररेलेवेंट लग सकती हैं ये बातें, छोटी छोटी बातें, जैसे घर पर कौन गेस्ट आए हैं पीछे से, या फिर घर पर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, छोटे छोटे त्योहार, छोटे छोटे रिचुअल्स। ये बातें ऐसा लगेगा कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप बच्चों को बताते रहते हैं तब बच्चों के मन में ये सब कॉन्शियस में ये बातें एब्जॉर्ब होती रहती है, और जब समय आता है तो वो बच्चे इन चीज़ों को समझ भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, और फिर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट भी कर लेते हैं। ऐसे ही बच्चे अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, या जो भी स्ट्रगल्स हैं उनकी, जो भी उनके चैलेंजेस हैं, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। हो सकता है पेरेंट्स के पास इमीडिएटली कोई सोल्यूशन ना भी हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनकी विजडम बच्चों के ज़रूर काम आ सकती है। आई होप ये टिप्स आपके काम आएंगी। इससे आपका जाना और पेरेंट्स के लिए बच्चों को भेजना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये बहुत टेम्परेरी फेज़ होता है, लेकिन ज़रूरी फेज़ होता है। सो पेरेंट्स और बच्चे यदि इस तरीके से समझकर एक दूसरे की सपोर्ट के साथ, एनकरेजमेंट के साथ जब जाते हैं, तो फैमिलीज टूटती नहीं हैं और स्ट्रेंथन हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।